गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर ने इतिहास रचते हुए भारत और एशिया में सबसे कम उम्र की कोडा इक्वाइना सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे का सफल इलाज मोनोपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा किया। इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है। ये राजस्थान और पूरे देश के लिए गर्व का पल है। ये सर्जरी डॉक्टर धीरज विश्वकर्मा, सहायक प्रोफेसर न्यूरो सर्जन, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा 11 वर्षीय अलवर निवासी बच्चे पर की गई। बच्चे को गंभीर कमर दर्द, पेशाब रोकने की समस्या और चलने में काफी परेशानी थी। जांच में पता चला कि उसे लंबर डिस्क हर्निएशन के साथ सीईएस है, जो बच्चों में बेहद ही दुर्लभ होता है। डॉक्टर विश्वकर्मा ने एक 8 मिलीमीटर के छोटे चीरे से मिनिमली इन्वेंसिव तकनीक अपनाई और इस प्रक्रिया से ऊतक क्षति कम हुई और रीढ़ की वृद्धि सुरक्षित रही। नतीजा ये रहा कि बच्चा अगले ही दिन चलने लगा और 3 दिन में मूत्र नियंत्रण भी वापस पा लिया। श्री अनुराग जैन, ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कहा, ये उपलब्धि राजस्थान और भारत दोनों के लिए मील का पत्थर है। गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर ने इस सर्जरी से न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में नया मानक स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन 81, राजस्थान। टेक्निक के अलावा दूसरे कोई उपचार ये 11 साल के बच्चे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन था, जिसे डॉक्टर विश्वकर्मा ने बताया था कि ये इक्वाइन सिंड्रोम। तो वो क्या है कि स्पाइन के ऊपर रीढ़ की हड्डी में दबाव पड़ना और उसी वजह से बच्चे का चल पाना अब मुश्किल हो गया था। और इसके लिए बाहर उपचार भी इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, पर नहीं सफल नहीं हो पाया था। और विश्वकर्मा जी ने एक जो नई तकनीक सीख के आए हैं, इन्होंने उससे मोनोपोर्टल सर्जरी की है। उस मोनोपोर्टल सर्जरी के लिए जैसा कि इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों ने आइडेंटिफाई किया कि ये इस तरह अपने आप में इस उम्र के बच्चे में पहला सफल एक्सपीरियंस है या सफल सर्जरी है। तो ये मतलब गीतांजलि अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्पाइनल कंप्रेशन हम सब जानते हैं कि बहुत कॉमन है, अडल्ट्स में ज़्यादा होता है, बच्चों में रेयर होता है। और ये इसीलिए रेयर डिजीज़ में इसीलिए बोला क्योंकि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और ये इंडिया का मेरे हिसाब से शायद पहला या दूसरा ही केस है 11 साल के बच्चे में या 11 साल से कम उम्र के बच्चे में कभी सर्जरी हुई है। गीतांजलि हॉस्पिटल के सफर के बारे में जानना चाहेंगे, आप भी जुड़े हैं, किस तरह से आगे क्या मोटो लेके आगे? गीतांजलि अस्पताल में दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, तो इसलिए जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की समस्या होती है, यहाँ वो नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो मुख्य मकसद है वो बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेशेंट्स रखना ज़रूरी है। और चूँकि इतने चिकित्सक वैसे भी रिक्वायर्ड हैं, तो इतनी बड़ा जो डॉक्टर ग्रुप है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए शुरुआत में 280-282 टीचर्स होना और साथ में इतना बड़ा पेशेंट लोड मिलना, आने वाले समय में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तो तकनीकी विकास, दूसरा एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स, और चौथा हमारा काम यह रहेगा कि हम सुविधा सारी जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसके तहत काम करें, ताकि गरीब मरीजों का यहाँ उनको उपचार मिल सके।